मैं कल कोई भी अपना कदम उठाने से पहले आप सब मीडिया के साथियों के सामने आके अपनी घोषणा करूंगा और उसको डिस्क्लोज करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जो सोच कल से मेरी अंतरात्मा मुझे पूछ रही है बलराज सिंह क्या करेगा, और मुझसे पूछ रही है क्या बलराज सिंह आप उनके बारे में सोचोगे जिन्होंने इस प्रदेश के किसान के साथ धोखा किया है? क्या आप उनके बारे में सोचोगे जिन्होंने इस प्रदेश में लूट मचाई है? क्या आप उनके बारे में सोचोगे जिन्होंने इस प्रदेश में जिस प्रत्याशी के समर्थक जिन्होंने समर्थन देकर आजाद उम्मीदवार को उठ खड़ा किया है, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, चाहे वो शराब घोटाले में लूटा हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले में लूटा हो, चाहे वो खरीद घोटाले में लूटा हो, चाहे वो और कोई भी घोटाले हैं, इस प्रदेश को लूटने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उसके उम्मीदवार को वोट दोगे? तो मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी। मेरे ऊपर बहुत सारी ऑफर भी आई, मुझे पैसे का लोभ लालच भी दिया गया, लेकिन बलराज कुंडू वो शख्सियत है, मैं चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली से विधायक बनाया हूं लोगों ने, मुझे ना कोई खरीद सकता है, ना कोई मुझे डरा सकता है, ना कोई मुझे धमका सकता है। मैं आज अपना जो पत्ता आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो इस प्रदेश के हक में, इस प्रदेश के साथ में आखिरी सांस तक मेरा कुतरा कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इस प्रदेश की आवाज़, इस प्रदेश के किसान के लिए, इस प्रदेश के युवा बेरोजगार के लिए, छोटे कर्मचारी, व्यापारी और मजदूर के लिए उसके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा, कभी इस प्रदेश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो मैं घोषणा करता हूं, मैं कार्तिकेय को अपनी वोट का नहीं दूंगा। दूसरी बात आती है कि अगला वोट कांग्रेस के, तो उसमें एक सवाल मेरे अंतरात्मा मुझसे पूछती है कि क्या कांग्रेस हाईकमान के पास पूरे 2.5 करोड़ के इस हरियाणा प्रदेश में एक भी पढ़ा लिखा कोई उसको ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो हरियाणा के उम्मीदवार को बना जा सके? क्योंकि राज्यसभा का जो सदन है वो सबसे ऊंचा सदन माना जाता है, उसमें हरियाणा का प्रतिनिधि करने के लिए राज्यसभा के एमपी हम वहां भेजते हैं हरियाणा प्रदेश। कांग्रेस के हाईकमान ने इस प्रदेश का अपमान किया है, इस प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों का अपमान किया है, और उन्होंने जो है ना एक बाहर के उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाकर हमारे बीच में उतारने का काम किया है। तो मैं ऐसे उम्मीदवार को किसी भी सूरत में वोट नहीं दूंगा, ये मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान होगा। तो मैं अपना वोट किसी को ना डाल के आज एब्सेंट हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपना वोट का प्रयोग कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता इस हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। मैं अपना आज इस पे एब्सेंट रहकर और मैं किसी उम्मीदवार को वोट ना डालकर अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हूं। ऐसे गलत लोगों के उम्मीदवारों को मैं कभी वोट नहीं डाल सकता जिसने इस प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब, कमजोर कर्मचारी और व्यापारी के साथ धोखा करने का काम किया है। धन्यवाद साथियों। सर, आपके एब्सेंट होने से प्रत्यक्ष तौर पर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को फायदा पहुंचेगा? देखिए, मैं किसी इस बारे में नहीं जानता। कल जो अभय सिंह जी कह रहे थे कि ये सीधा कांग्रेस को फायदा होगा, आप कह रहे हैं कार्तिकेय को फायदा होगा। मुझे इस लम्हा, मैं तो पहली बार विधानसभा में आया हूं, पहली बार वोट डालने का मौका मिला था, लेकिन आज ऐसी स्थिति ऐसी होगी कि मुझे अपना वोट नहीं डाल रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाके खड़ा हूंगा। धन्यवाद। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप खुद लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर बाकी ये लोकतंत्र का पर्व नहीं है, ये जो है ना जो लोग चुनकर भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को, उनको खरीद गधे घोड़ों की तरह उनको खरीद फरोख्त का एक मंडी लगी हुई है। ऐसी मंडी में बलराज कुंडू कभी अपने आप को शामिल नहीं करेगा। आपको भी कोई आया था अप्रोच करने के लिए किसी? मैंने अभी बताया आपको, छोटे भाई आपने सुना नहीं, मैंने अभी बताया आपको, मैं उस प्रदेश के प्रतिनिधि, उन लोगों का प्रतिनिधि करता हूं, उनकी इस बात को मैं ऐसे खरीद फरोख्त के मामले में अपने आप को खड़ा रखूंगा और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद। अभी शाम 4 बजे तक का वक्त है, कोई पुनर्विचार भी कर सकते हो? कोई भी पुनर्विचार नहीं। मेरा ये मत पूरी दृढ़ता के साथ और अपने विवेक के साथ, अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ लिया हुआ निर्णय है। मुख्यमंत्री आ जाए आपसे कहने के लिए तो भी नहीं दोगे? कोई भी आ जाए तो ये मेरा निर्णय अडिग और बिल्कुल दृढ़ है।